इस अनहोनी का जिम्मेदार कौन? दिल का दौरा पड़ने से 50 साल की एक महिला की कुबेरेश्वर धाम पहुंचने पर मौत हो गई। महाराष्ट्र के माले गांव से आई थी ये महिला। इस महिला को दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। 50 साल की उम्र की महिला यहां पर पहुंची थी। अभी हमने आपको दिखाया था कैसे वहां पर एक महिला बिछड़ गई अपने घर से। अब देखिए 50 साल की महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? इस अनहोनी का जिम्मेदार कौन? सुनिए बाबा से, पंडित प्रदीप मिश्रा से जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो उनका क्या कहना है। और कुछ महिलाओं की भी मौत हो गई हार्ट अटैक के चलते, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया? मूलतः रुद्राक्ष बटते समय कोई भगदड़ नहीं है, कोई क्रम नहीं है। अगर भगदड़ होती तो लोग वीडियो डाल देते, या कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता तो वीडियो डल जाता। कहीं धूप में खड़े हैं या किसी का बीपी ऊंचा नीचा हुआ होगा, और हमको ऐसी अभी भी सूचना ऐसा किसी ने कहा है, हमको ये मालूम नहीं है। तो वो सूचना मिली कि बीपी ऊंचा नीचा हुआ होगा, उनको हॉस्पिटल ले गए और वहां पर कुछ बताया होगा। परंतु भोजन व्यवस्था में आप जाएं, पंडाल व्यवस्था में आप जाएं, कथा व्यवस्था में आप जाएं, ये जरूर है भीड़ आती है तो आप जो जितने कुएं हैं उन कुओं का पानी तो अपन ने लाकर पिलाया, ट्यूबवेल चल रही है, लगातार पानी चल रहा है। परंतु अपन ने जो टैंकर खरीदे हैं या ला रहे हैं, उन टैंकर का पानी यहाँ तक क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि भीड़ इतनी है, जाम इतना लगा, वो कैसे आएगा? उसके कारण बस थोड़ा पानी का प्रॉब्लम जरूर हुआ है। देखिए बाबा छोटी मोटी प्रॉब्लम बता के इतने बड़ी खबर को कितने हल्के तरीके से यहां पर उसका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं, हो सकता है धूप में खड़े होकर किसी का बीपी ऊपर नीचे हो गया हो। 20 लाख लोग वहां पर धूप में खड़े रहेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए सवाल यहीं पर है कि ये केवल बाबा की जिम्मेदारी है, बाबा की गलती है, या उन श्रद्धालुओं से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो इस तरह से अंधभक्ति में रुद्राक्ष पाने के लिए चले आ रहे हैं। आप सुनिए हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बात की, इन श्रद्धालुओं से बात की जिनको भगदड़ का सामना करना पड़ा, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहाँ से आप? हम छिंदवाड़ा से। हाँ, बहुत यहाँ से और जी इलाके कलेक्टर क्या कर रही है? टैंकर पानी खड़े करवाना था। यहाँ की सरकार दिख रही है और यहाँ पर कोई एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ बोलिए। भाई न पानी की व्यवस्था है, इतनी जनता, ये सारी जनता परेशान हो रही है। रुद्राक्ष ना कोई साधन है, कम से कहाँ से? अकोला महाराष्ट्र से, चेतन राठी नाम है। करीबन 500 किलोमीटर दूर से हम ग्रुप मेंबर लेके आए 12 जने। खाली 2 जने यहाँ पे पहले चेक करने के हिसाब से आए। व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है। रुद्राक्ष मिल गया आपको? नहीं सर, रुद्राक्ष नहीं मिला। इन्होंने जो भी पहले दिए हुए कुछ लोगों को मिले हुए, इन्होंने हाथ से ऐसे फेंके हुए जो जमीन पर गिरे हैं, वो जमीन पर गिरा हुआ। आप कहाँ से? राजस्थान से। आप भी रुद्राक्ष लेने के लिए आए? नहीं मिला, बस थोड़ी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, और रुद्राक्ष बांटने का तरीका गलत था। तो जो रुद्राक्ष लेने आए हैं उन्होंने बोल दिया व्यवस्था गलत थी, तरीका गलत था। सीधे शुभम के पास चलते हैं। शुभम, तो जिन लोगों को बाबा के रुद्राक्ष पे भरोसा है वो तक बाबा पे सवाल उठा रहे हैं। एक 50 साल की महिला की मौत हो गई, जरा बताइए शुभम उसके बारे में जल्दी से। देखिए बिल्कुल कल जिस तरह की भगदड़ मच रही थी, आपने इसे लेकर प्रदीप मिश्रा से भी सवाल किया था, जिसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में उन्हें जरूर जानकारी मिली है, हालांकि कोई भगदड़ नहीं मची। वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा था। हम भी तकरीबन 5 से 6 घंटे उस कुबेरेश्वर धाम में ही थे, सारी की सारी चीज़ें देख रहे थे कि किस तरह से लोग खेतों में जा रहे थे। और भगदड़ तब मची थी जब रुद्राक्ष को फेंक कर बांटा जा रहा था। इस एक तरह से कोई तरीका नहीं था कि किसी को बुलाकर किसी काउंटर पर उसे उस रुद्राक्ष को सम्मानित तरीके से दिया जाए। उस रुद्राक्ष को फेंका गया, जो श्रद्धालु भी कह रहे थे कि तरीका पूरी तरह से गलत था। और ऐसे कैसे इस चमत्कारी, अगर इतनी ही उसकी मान्यता है कि ये सिद्ध रुद्राक्ष है, तो उसको फेंक कर कैसे दिया जा सकता है? और इसी भीड़ का शिकार वो 50। बड़ी बात आप कह रहे हैं, जिस रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, जो इतना सिद्ध रुद्राक्ष है, क्या उसको इतने हल्के तरीके से और इस तरह फेंक कर लोगों को दिया जाना चाहिए? क्या ये तरीका हो सकता है? मैं आपके गुरुजी, क्योंकि मैं ना शुरुआत में ही आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि साइंस और आध्यात्म के बीच आप ब्रिज का काम करते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, बाबा का ये रवैया अपने आप में नहीं बताता कि बाबा रुद्राक्ष की खुद बेइज्जती कर रहे हैं अगर वो रुद्राक्ष इतना सिद्ध है तो? देखिए रुद्राक्ष को कभी भी फेंका नहीं जाता। यदि हम उसे रुद्राक्ष यानी आंसू मानते हैं और उसमें कह रहे हैं कि उसमें स्वयं शिव का वास होता है, तो उसको कैसे फेंक सकते हैं? वो तो आदर के साथ दिया जाता है। पहले भी क्या होता था, हमारे गुरुजन भी रुद्राक्ष उपहार में देते थे अपने प्रिय शिष्य को, तो शिष्य दंडवत हो जाता था एक रुद्राक्ष उसको यदि मिल जाए, या किसी सन्यासी से कोई रुद्राक्षी माला मिल जाए तो धन भाग हो जाते थे हमारे। और ये बहुत रेयर होता था
क्योंकि रुद्राक्ष इतनी आसानी से मिलता नहीं। भद्राक्ष मार्केट में जबरदस्त तरीके से आजकल छाए हुए हैं, लेकिन रुद्राक्ष आसानी से नहीं मिलता। तो जो ये कह रहे हैं वो सारे लोग कि इस रुद्राक्ष से ये हो जाएगा, लेकिन अगर वो रुद्राक्ष है ही नहीं, भद्राक्ष से तो कुछ भी नहीं होगा। आप रुद्राक्ष कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भद्राक्ष है जी। चलिए, मैंने एक रिसर्च, हमारी टीम ने एक रिसर्च निकाला है इसी रुद्राक्ष को लेकर, जो आप कह रहे हैं आसानी से नहीं मिलता। हमारे वेदों में क्या कहा गया है रुद्राक्ष के वृक्षों के बारे में? कहा गया है अलम यस्माद्य दिक्क मऊ वर्मीम द्वादश नेत्र चतुर्विधम पद्म दयो सप्तैतानि पर्यंतरम खलुम विधीयते। यानी रुद्राक्ष के वृक्ष 5 हिमालय की गोद में, 2 काशी में, 2 इलावर्त या इंद्रपुरी जिसको वर्तमान में इंडोनेशिया कहते हैं उसमें, 2 शिवदान या सूडान में, और एक बलिपुरम अर्थात वर्तमान में अमेरिका का तटवर्ती प्रदेश चिली में है। 12 वृक्ष हैं, एक मुखी वृक्ष, और एक वृक्ष एक वर्ष में मात्र 72 दाने देता है। यानी कुल 12 वृक्षों को मिला ले तो 864 दाने मात्र एक वर्ष में होते हैं। और इसमें भी एक राइडर यह है कि 5 वृक्ष रहे नहीं। तो मैं यहां पर तक शास्त्री आपसे, रावत जी आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ये जो यहां पर जो हम ये जानकारी दे रहे हैं, ये 800 से ज्यादा रुद्राक्ष मिलेंगे नहीं साल भर में, फिर ये इतने सारे रुद्राक्ष, बाबा 48 लाख रुद्राक्ष जो बांटने का दावा कर रहे हैं, वो क्या है? ये कहां से आ रहे हैं रुद्राक्ष? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो आप असली वाले भी लाएंगे तब भी मैं बोलूंगा कि डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। अगर कैंसर होता है या आपको कोई बीमारी है तो देखिए, हम लोग का इसमें इस पूरे सवाल को लेकर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ पर जो है वो तर्क की कमी है। हम लोग, हमारे संविधान में 51AH कहता है कि भाई हम वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाएंगे, और वैज्ञानिक चिंतन जब हम शुरुआती, जब पहले दिन से ही जब बच्चा पैदा होता है स्कूल से, उसकी जो पढ़ाई है उसको उस हिसाब से कर रहे हैं। अब ये दावे, वैसे तो इतनी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष जब उसके पेड़ ही नहीं है तो वो आना भी एक झूठ बात है। कहां से लाए, कितने सब, मुझे बड़ा आश्चर्य। अरे बाबा ने तो ऐसा दावा कर दिया एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में, मैं आपको बताऊंगा, आप सभी हैरान रह जाएंगे। हालांकि शास्त्री जी हमारे पैनल में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आखिर जो कष्ट और दुख दर्द दूर होने की बात कही रुद्राक्ष से, उसकी व्याख्या आपको बताएंगे तो आप समझेंगे कि दरअसल वो है क्या, वो लॉजिकल है, वो समझाएंगे आपको। लेकिन बाबा ने क्या दावा किया है, पहले वो सुना देते हैं आपको। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भिखारी से भिखारी, गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धारण कर ले, उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्रवेश कर जाए तो सुख का अनुभव करा देता है, संपदा का अनुभव कराता है, सरस्वती का भाव प्रकट करता है, वैभव का भाव देता है। चलिए, एक मुखी रुद्राक्ष क्या कर सकता है ये बाबा कह रहे हैं। मेरे साथ शास्त्री जी हैं और शास्त्री जी को भी रुद्राक्षों का बड़ा ज्ञान है, और आज हम अपने स्टूडियो में लाइव टेस्ट करने वाले हैं रुद्राक्षों के लिए। शास्त्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया यहां पर आइए, आप यहां पर आइए, क्योंकि हमने देखिए अभी रुद्राक्षों की माला दिखाई, हमने दिखाई यहां पर छोटे रुद्राक्ष, बड़े रुद्राक्षों की माला। लेकिन अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए, हम कैमरा प्लीज पास लाइए, देखिए हम यहां पर यहां कुछ रुद्राक्ष लेकर आए हैं। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। ये हमें जिसने दिया है, जहां से लाए हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये असली रुद्राक्ष है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह यहां पर हमारे पास 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष है यहां पर। मैं शास्त्री जी, आप, क्योंकि आपने कहा कि आप रुद्राक्ष के ज्ञाता हैं और हमें यह कहा गया है कि ये सारे रुद्राक्ष बिल्कुल असली हैं, क्या तरीका होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नहीं, आप बताइए। जी देखिए, मैंने शिव पुराण पढ़ा है, विधिवत पढ़ा है, और हम हर वर्ष श्रावण के महीने में हम शिव पुराण की कथा करते हैं। रुद्राक्ष के महत्व को लेकर के शिव पुराण से अधिक प्रमाणित कोई ग्रंथ नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं कि शिव पुराण में जिस प्रकार से वर्णन है कि आप रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरे हाथ में ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, इसको जरा जूम करिए, इस पर लिखा हुआ है, इसके पैकेट पे 2 मुखी, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, इस पे लिखा हुआ है 2 मुखी, 1 पीस। ये वो रुद्राक्ष है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शास्त्री जी, इसको लीजिए और बताइए टेस्ट करके कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि रुद्राक्ष की पहचान वैसे तो हाथ में लेने से मालूम पड़ जाता है कि वो असली है या नकली है। ये मुझे देखने, हाथ में लेने से ही लग रहा है कि नकली रुद्राक्ष है। अच्छा, अब मैं इसको आपके सामने प्रैक्टिकल टेस्ट करता हूं, क्योंकि इसको यदि आप पानी में डालते हैं और पानी में डालने से यदि वो रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह निश्चित रूप से असली रुद्राक्ष है।
और आजकल मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष आ रहे हैं जो फैक्ट्रियां भी लगाई हुई हैं लोगों ने, और फैक्ट्रियों को लगा करके लकड़ी के रुद्राक्ष बना करके रंग करके उसको कलर करके बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी क्या शुरू करते हैं जी। देखिए, मैं एक बात और कहता हूं कि आस्था नहीं, ये जो लोग हर बात को आस्था कह देते हैं, शुरू करते हैं। आस्था नहीं, ये अज्ञान है। देखिए, मैं इसको आपके सामने डालता हूं और ये रुद्राक्ष आपका डूब गया। इसका मतलब ये है कि ये रुद्राक्ष बिल्कुल आपका सही है। सही है, बिल्कुल दावे में दम है। एक बार फिर से, ये दो मुखी रुद्राक्ष, अभी शास्त्री जी ने कहा कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाए वो असली होता है। दो मुखी रुद्राक्ष ये इस पैकेट में आया, हमें जिन्होंने दिया उन्होंने दावा किया कि ये दो मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल असली है और उनका दावा शास्त्री जी के मुताबिक बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक बार फिर से, शास्त्री जी, ये रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा तो असली है? पानी में डूब जाए असली है। असली है। आप तो कह रहे थे हाथ में लेकर नकली लग रहा है आपको? हल्का लग रहा था इसलिए मैंने कहा, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट आप लोग आ जाइए, आप लोग भी इधर आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। टेस्ट करके मैंने दिखा दिया कि ये असली है। ये रुद्राक्ष मैं डाल रहा हूँ, गुरु जी, रावत जी और डॉक्टर अंशुमन, देखिए ये रुद्राक्ष मैंने डाला और शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये रुद्राक्ष, मैं उठा लेता हूं इसको, ये शास्त्री जी कह रहे हैं क्योंकि ये रुद्राक्ष पानी में डूब गया है इसलिए ये दो मुखी रुद्राक्ष असली है। हाँ, ये देखिए, इसमें एक टेस्ट और हम करते हैं। एक तो खैर सरसों के तेल का टेस्ट होता है, सरसों के तेल से इसे रगड़ते हैं तो उसका कलर नहीं छूटना चाहिए। और तीसरा इसमें एक टेस्ट और किया जाता है, इसको बहुत बारीकी से देखा जाता है तो उसमें रेशे मिलेंगे। दूसरा टेस्ट करके दूसरा रुद्राक्ष मेरे सवाल का जवाब देते हैं आप। जी जी। एक तो असली नकली का कोई फर्क हमारे इलाज पे नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ड्रिल करके जैसे इसमें धागा डालने के लिए करते, इसमें ग्लास पाउडर या स्टोन पाउडर भर दिया है तब भी भारी होगा, ये डूब जाएगा। जी जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि और ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष मार्केट में हैं, बिल्कुल हैं, और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि जो आयरन की जो कतरन होती है ना, बहुत बारीक चूरा। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर असली नकली के दावे हम कर रहे थे। एक रुद्राक्ष ऊपर आ रहा है और एक रुद्राक्ष नीचे जा रहा है। ये दो मुखी रुद्राक्ष है और ये जो हमने डाला ये 8 मुखी रुद्राक्ष। शास्त्री जी, डूब तो ये भी गया? नहीं, डूब जाएगा वो, ऐसे डूब जाएगा क्योंकि बबल दे रहा है वो। हाँ, है ना, वो बबल दे रहा है। अब इसमें रेशा हमें चेक करना होगा। इसमें छेद है और उसमें पानी जा रहा है। हाँ, बबल दे रहा है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट, एक छेद को आपको बंद करना, एक मिनट, ये मिल एकदम डालते ही डूब जाना चाहिए। वो एकदम डालते ही ऊपर तैर आया था। और दूसरा, एक मिनट मैं ये निकाल देता हूँ उसको। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 8 मुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया जा रहा है ये नकली है? ये नकली है, ये नकली है। हाँ, एकदम डालते ही डूब जाना चाहिए। साइड में रख देते हैं। अब आपने कौन सा उठाया? 10 मुखी। हाँ, अब आपने 10 मुखी रुद्राक्ष उठाया है, डालिए। ये देखिए, ये ऊपर तैर गया, ये नकली है। अब इसमें पानी भर जाएगा और डूब जाएगा। जो एकदम डालते ही तुरंत डूब जाए पत्थर की तरह, वो असली है। ये नकली और है। ये नकली है क्योंकि अभी तक भी तैर। चलिए, तो हमारे को जो रुद्राक्ष मिले हमको, उसमें से कुछ रुद्राक्ष असली हैं लेकिन कुछ रुद्राक्ष नकली हैं। और ये 10 मुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया गया नकली। एक और है 10 मुखी, डाल के देखें। इसको डाल के, चलिए इसको भी डाल के देखते हैं। ये डाला, ये भी नकली है। ये भी नकली है। मैं कह रहा हूं ज्यादातर नकली होगा। इतने पेड़ नहीं है जितने रुद्राक्ष एक व्यक्ति बांट दे रहा है। 99% रुद्राक्ष बाजार में नकली मिल रहे हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष भी हमारे पास, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको क्यों छोड़? 4 मुखी डाल दीजिए। एक और 4 मुखी आप डालिए, आप डालिए अपने हाथ से, आप ज्यादा जानते हैं, आप बताइए कैसे। ये नकली है, उसे हाथ में लेते ही पता लग रहा है ये असली है। वो डूब गया। ये असली है। आप जिसको नकली ठहरा देते हैं वो असली कहलाता है। मैं कह रहा हूँ हाथ में लेने की बात और है, प्रैक्टिकल तो पानी में डालने का है। देखिए, इसमें ये असली है। ये असली है। अब आपके पास में देखिए इतने सारे रुद्राक्ष में 2 केवल असली निकले, बाकी सारे नकली। पर भी मुझे संदेह है। एक 6 मुखी रुद्राक्ष जो जिस रुद्राक्ष में छेद है उस पर भी थोड़ा सा संदेह है। अभी आपसे बात करता हूँ, शास्त्री जी आखिरी टेस्ट कर लेंगे। लाइव टेस्टिंग हो रही है आज स्टूडियो में। ये देख लीजिए, ये भी नकली है। ये नकली है। चलिए, जिन्होंने पूरे स्टूडियो में 2 रुद्राक्ष आपके से असली निकले, लेकिन क्लेम सबका किया गया था असली का। एक चीज समझा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये जोक्स अपार्ट, लेकिन एक चीज समझा देते हैं कि अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसके असली और नकली पहचानने के कुछ तरीके हो सकते हैं। हो सकते। और उसमें से एक तरीका जो सुलभ तरीका है, जो यहां पर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिनको मुझसे तो ज्यादा ज्ञान है, वो ये कह रहे हैं कि जो रुद्राक्ष पानी में डूबा हुआ है वो असली रुद्राक्ष है, डालते ही जो डूब जाए। और जो रुद्राक्ष पानी में ऊपर तैर रहा है, जैसे एक और रुद्राक्ष उन्होंने कहा कि ये भी तैर रहा है, ये भी नकली है, ये भी नकली है, और वो जो अंदर है 2 मुखी रुद्राक्ष वो असली है, ये वो कह रहे हैं। अब यहां पर यही एक सवाल मैं लेकर आता हूं, रुद्राक्ष निकाल लेते हैं बाहर। गुरुजी, अब ये असली रुद्राक्ष मिल गया,
तो क्या मैं मान लूं कि असली रुद्राक्ष मुझे मिल गया तो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मेरी किडनी के रोग ठीक हो जाएंगे, मेरे तमाम बीमारी ठीक हो जाएंगे? मानसिक रोगों से है, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और कहीं इसका कोई उल्लेख मिलता भी नहीं। देखिए आईटी में एक बड़ी प्रोफेसर साहे हैं शायद, उनकी एक बड़ी रिसर्च है, और एक बीएचयू के प्रोफेसर गुप्ता की एक बड़ी रिसर्च है इसमें, और एक वैद्य हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, उनकी भी एक बड़ी रिसर्च है जो आईआईटी में है, सुहास राय, उनकी एक बड़ी रिसर्च, वसंतराव वैद्य जी की बड़ी रिसर्च है जिसको हम अक्सर उल्लेख करते हैं, और डॉक्टर एसपी गुप्ता, इन 3 लोगों की बड़ी रिसर्चेज हैं, और उन रिसर्चेज के अनुसार ये स्नायु तंत्र पे असर करता है और ये ब्लड के सर्कुलेशन पर असर करता है। इसके अलावा कोई और असर इसका उन लोगों ने नहीं। सर आप जो बात कर रहे हैं बड़ी लॉजिकल लगती है, साइंटिफिक लगती है कि हो सकता है कि इसका हमारा न्यूरो सिस्टम से या मेंटल जो हमारा स्ट्रेस है उससे कुछ रिलेशन हो, लेकिन बाबा क्या दावा कर रहे हैं? आइए जल्दी से आपको बताते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कौन सा बड़ा दावा है। रुद्राक्ष पहनने से रोगों से मुक्ति है, पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं। औषधि का काम करते हैं रुद्राक्ष, पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा। रुद्राक्ष पहनने से पुण्य मिलता है, पंडित प्रदीप मिश्रा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष की महत्वता गंडकी के कारणवश है। यहाँ का रुद्राक्ष औषधि का भी कार्य करता है, और हमारे जीवन में वैसे भी शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि एक रुद्राक्ष धारण करने वाला अनेक अनेक पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है और ना जाने कितने रोगों से मुक्ति पाता है। तो वो तो शिव पुराण के अंतर्गत। इनका इसमें एक और क्लेम है इनका, इन्होंने कहा कि तमाम रोग तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लकवा यानी जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं वो भी ठीक हो जाता है रुद्राक्ष पहनने से। अपनी कथा के दौरान कुबेरेश्वर धाम के बाबा प्रदीप मिश्रा ने लकवा जैसी बीमारी भगाने का उपाय भी श्रद्धालुओं को बताया। हो सकता है रुद्राक्ष ना हो, लेकिन वो बीमारी का उपाय क्या बताया, सुनिए। कंपन हो रहा, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ। जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ, शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। अब देखिए यहां पर लकवा की बीमारी शिवलिंग से निकलने वाले पसीने से दूर हो जाएगी, ये बाबा का दावा है। हमारे साथ एक्सपर्ट जब यहां पर थे, जब बाबा बोल रहे थे तो बड़े अचंभे में आ गए, लेकिन इनसे पहले कि हम डॉक्टर से बात करें, तर्कशास्त्री से बात करें, हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। शुभम, हमने स्टूडियो में लाइव रुद्राक्ष का टेस्ट किया और यहां पर मेरे हाथ में जो हमारे कसौटी है, शास्त्री जी की कसौटी है, उसके मुताबिक एक 2 मुखी रुद्राक्ष असली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे किडनी का रोग ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं इससे न्यूरो सिस्टम या हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें कुछ कनेक्शन होता है। वहां जो लोग हैं उनसे पूछिए क्या वो इस बात को मानते हैं कि उनका कैंसर, किडनी या लकवा ठीक नहीं होगा, या उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको इससे जुड़ी हुई? देखिए गौरव, कल हम तकरीबन 50 से 60 से ज़्यादा लोगों से हमने उनसे बातचीत की थी, और हर कोई यही बात कह रहा था कि इस रुद्राक्ष का पानी पीने से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, या फिर हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम इसका पानी पीते रहेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे ही हम एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। ये जो रुद्राक्ष को लेकर गुरुजी भी, ये पंडित जी भी कहते हैं कि इससे कोई भी रोग है, पैरालाइज्ड है, कैंसर है, सब ठीक हो जाता है, आप लोगों को कितना भरोसा है? आपने तो हमको तो भगवान पे भरोसा है, और रुद्राक्ष का कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को उतना भरोसा नहीं है? मतलब भरोसा की बात नहीं है, आपने खाली मिला है, अपने पास तो आया नहीं ना अभी तक, क्योंकि हम अभी आजमाया नहीं है आप? आजमाया नहीं है, मगर भरोसा है कि उससे ठीक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, आपसे बात करते हैं, आप बताइए आपको कितना भरोसा है इस रुद्राक्ष पर? आप लोग इतनी दूर से आए हैं। हाँ भरोसा है, हम सिर्फ दर्शन के लिए आए बस। शुभम मैं आता हूँ आपके पास। शुभम, यहाँ पर हमारे साथ पवन सिन्हा जी है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। पवन सिन्हा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि शिवजी पर भरोसा ना करके शिवजी के अक्ष पर हम ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो इस वक्त इतना बड़ा महोत्सव है, शिवजी का महोत्सव है, महाशिवरात्रि, वो अब रुद्राक्षोत्सव में बदल गया है। तो आप देखिए ये ट्रेंड जो है, ये मार्केट के ट्रेंड्स हैं। अगर ये ट्रेंड्स बढ़ते रहे तो आगे जाकर, जैसे आप कह रहे थे, जैसे आदरणीय शास्त्री जी भी कह रहे थे, कि ये आगे जाके सनातन का नुकसान ज्यादा करेगा, लाभ कम करेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, बाबा की लाइन तो कुछ और है। हमने जब बाबा से पूछा कि रुद्राक्ष से होने वाले चमत्कार का वो क्या दावा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं,
तो उन्होंने कहा चमत्कार नहीं विश्वास है। सुनिए प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं। जितने भी भक्तों से हमने बातचीत की, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी ने कहा कि वो रुद्राक्ष चमत्कारी है, उस पर पानी डालकर हम पीते हैं, हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। इस तरह की बातें भक्तों ने की। चमत्कार का तो नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा हमारे यहाँ चमत्कार को मानते नहीं। हमारे यहाँ तो बाबा का विश्वास मूल है। आप राम माने, कृष्ण माने, शिव माने, पर उसके प्रति विश्वास जागृत होना चाहिए। यहाँ चमत्कार का विषय नहीं है, यहाँ केवल विश्वास का विषय है। आपने यहाँ का तो बता दिया कि इस धाम पर तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का महत्व है, मगर कुछ और भी धाम है मध्य प्रदेश में, जैसे बागेश्वर धाम चर्चाओं में, वहां पर तो चमत्कार का दावा होता है। अब वहाँ उनके हिसाब से वो लोग जैसा करते हो, परंतु कुबेरेश्वर धाम में कोई चमत्कार नहीं। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, मात्र वहाँ बैठकर ही भजन कर लिया तो बाबा कृपा करता है। भगवान पे भरोसा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कहें कि भगवान पे भरोसा करके मेरा कैंसर सही हो जाएगा। देखिए मैं एक डिस्क्लेमर बार बार इसीलिए दे रहा हूं ताकि कुछ लोग सवाल ना उठाने लग जाए कि देखिए आपने सनातन के खिलाफ क्या कार्यक्रम कर दिया। ये कार्यक्रम सनातन धर्म के खिलाफ, उसकी मान्यताओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये कार्यक्रम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अंशुमन, भगवान में आपकी भी आस्था होगी, जरूर आप कभी ना कहीं भगवान को प्रणाम करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कैंसर के रोगी को कहते होंगे कि भगवान में आस्था रखो तुम्हारा कैंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए विज्ञान इससे नहीं चलता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिला कि जब जिस महिला की मौत हुई तो ऐसा था, तो बीपी ऊपर नीचे इन्हीं के हिसाब से हो रहा था, तो रुद्राक्ष का पानी रास्ते में रखवा दिए होते, किसी का बीपी ऊपर नीचे नहीं होता। इन्हीं के एविडेंस को लीजिए। दूसरी बात कि ऐसा हो क्यों रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का फेल हो चुका है। आप सबको उपलब्धता करा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के बहाने में लोग मजबूर हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीजों को। अब बात है कि भगवान या सुपर पावर से कहीं भी आस्था का कोई लेना, सुपर पावर एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन किसी विज्ञान को आप चैलेंज कर दें, किसी गोली में, किसी जड़ी बूटी, मतलब लाखों चीज एक साथ पैकेज तो फिर ऐसा क्यों होता है रावत सर कि लाखों लोग बिना सोचे समझे चले आ रहे हैं? उनको किस बात का, वो कौन सा ऑप्टिमिज्म है, वो कौन सी उनको आशा है जिसके तहत वो सोच नहीं रहे कि वो अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जान तक को वो खतरे में डाल रहे हैं? देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उस बात को, मैं इस चीज़ को बहुत घुमा हूँ भारत के गाँव में। हाँ, और ये बात है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। हाँ, दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश जैसी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है बाद में, क्योंकि सवाल लोग करेंगे नहीं कि मेडिकल सिस्टम फेल है, और नेताओं को भी ये बताने की जरूरत नहीं है, तो आप बाबाओं की शरण में जाओ। और मैं बोलता हूँ, क्योंकि नेताओं को तो इतनी बड़ी संख्या में लोग एक झटके में मिल जाते हैं, जिसके लिए बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है। अगर खुद मुख्यमंत्री रैली बुलाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके जरिए तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं। मैं केवल एक चीज में उनके बाबा की उसमें बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास इतने ज्यादा लोग आते हैं, आप इसका इस्तेमाल सही दिशा में कर सकते हैं। जिस पांडुकेश्वर की वो बात कर रहे हैं, वो पांडुकेश्वर आज खतरे में है, जोशीमठ खतरे में है, बद्रीनाथ धाम खतरे में है, जोशीमठ में शिव का जो पूरा वो है वो खतरे में है। आप की गंगा नदी जो हम सबकी माता है, जिसको हम पूछते हैं, जीवनदायिनी है, उसकी हालत इतनी खराब है क्योंकि आपने उसका शोषण के लिए, उसका जो पूरा अर्थ, आप उसके नाम पर लोगों से पैसे तो वसूल हैं, लेकिन सारे बाबों उसका कोई भला नहीं कर रहा है। गंगा को बचाने की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। सर देखिए, मेरे हाथ में वो रुद्राक्ष है जिसको दावा किया गया कि वो असली 8 मुखी रुद्राक्ष है, और अगर ये असली 8 मुखी रुद्राक्ष होता, जो कि हमारे टेस्ट में नकली साबित हो गया, तो वो क्या कर सकता था? इसका दावा क्या किया बाबा ने, अब आपको ये दिखाते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष ये रोग मुक्ति के लिए होता है महाराज। जिस व्यक्ति के घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या आपका शरीर कहीं ना कहीं कष्ट प्रदान कर रहा हो, तो 8 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ कर दीजिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को जल के पात्र में रखो, उसका आचमन करना, पानी पीना चालू कर दीजिए, वो फल देना प्रारंभ कर देगा महाराज। और देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष के इस दावे पर हम बात करते हैं। इसी बीच हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीहोर से। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम बंद हो गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर। भगदड़ और अव्यवस्था के बाद यह फैसला लिया गया है, रुद्राक्ष नहीं बांटे जा रहे। कुबेरेश्वर धाम में 48 लाख रुद्राक्ष बांटे जाने थे। 48 लाख रुद्राक्ष बाबा बांटते तो जाहिर सी बात है उसी अनुपात में लोग पहुंचते। 20 लाख लोग पहुंच गए, अव्यवस्था फैली और बाबा ने रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम बंद कर दिया। तो बाबा को यह पहले नहीं समझ में आया था कि वो क्या कर रहे हैं। बाबा को यह नहीं समझ में आया था कि वहां पर क्या कर रहे हैं। सीधे चलते हैं शुभम के पास। शुभम, यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया रुद्राक्ष वितरण का।
देखिए बिल्कुल गौरव, क्योंकि 1 बजे से ही प्रदीप मिश्रा की कथा शुरू होती है और उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया है कि आज रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था इस तरह की अव्यवस्थाएं हुई थी और 1-2 दिन के बाद इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का ये कार्यक्रम था, मगर फिलहाल खबर यही है कि रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने प्रदीप मिश्रा से कहा कि बहुत अव्यवस्थाएं हुई है और लगातार हो रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, यहाँ तक कि ठीक है शुभम, ओके शुभम बात है। शास्त्री जी, ये तो वही वाली बात होगी, ना माया मिली ना राम, बेचारे चले आए सैकड़ों किलोमीटर और आश्रम तक भी नहीं पहुंचे, और अब तो पहुंचेंगे तो रुद्राक्ष भी नहीं मिलेगा। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये जो प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं, इनको अब ये ऐलान कर देना चाहिए कि रुद्राक्ष के लिए जो वो रुद्राक्ष का ये जो नाटक जिसको आप ठहरा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि प्रदीप मिश्रा जी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धा, आस्था, विश्वास जैसे रचनात्मक शब्दों का आश्रय लेकर के, और जो लोग कहते हैं कि हमारी आस्था है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आस्था नहीं, ये अज्ञान है। लेकिन जब हम ये सवाल उठाते हैं शास्त्री जी, तो लोग इसको सनातन पर हमला, धर्म पर हमला, हिंदू धर्म पर हमला, ये हमको कहते हैं कि आप सनातन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, आप दूसरे धर्मों पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, सनातन पर यदि ये सनातन का इससे संबंध नहीं, बल्कि ये तो सनातन को नुकसान कर रहे हैं। हाँ। इस प्रकार की ढोंग विद्याओं को करके सनातन को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, और यही कारण है कि आज लोग जो है सनातन के प्रति संदेह करने लग गए हैं। अन्यथा सनातन पर तो अंधविश्वास, एकदम ब्लाइंड फेथ हुआ करता था लोगों को, और आज हमारे जैसे पढ़े लिखे ज्योतिषी भी यदि कोई बात कहते हैं, कोई उपाय करते हैं, उस पर भी लोग संदेह करते हैं कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार के लोगों को बैन करना चाहिए सरकार को, और प्रदीप मिश्रा जी को, ये जो जनता को देश दूर दूर से यहाँ जो जनता आ रही है, और उनको प्रदीप मिश्रा जी को तो माफी मांगनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी को लोगों से कहना चाहिए कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार वो हैं, लेकिन क्योंकि आपको ज्ञान है रुद्राक्ष का, इस माला को देखिए, ये जो माला हमें कोई पंडित दे दे या कोई ज्ञानी दे दे, गुरुजी आप भी बताइएगा, तो इसको कैसे धारण करना चाहिए? लोगों को भी तो थोड़ा ज्ञान दीजिए, लोगों को भी तो जागरूक करिए कि ऐसे वो माला, आप कह रहे थे हर कोई रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, तो क्या तरीका है, कैसे क्या करे, क्या करना चाहिए? ये लीजिए। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि रुद्राक्ष के लिए कुछ राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण की जाती है। रुद्राक्ष के माध्यम से कुंडली के कुछ ग्रहों के जो दोष हैं, उनका निवारण किया जा सकता है, और मानसिक रूप से जो मानसिक रोग हैं, उन मानसिक रोगों का निवारण किया जाता है। और उस राशि के अनुसार चंद्रमा आदि को देख करके उस मुहूर्त में उस राशि से 6, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में चंद्रमा ना हो, उस स्थिति पर जिसके कुंडली में ग्रह कमजोर स्थिति में है, अंशों में कमजोर हैं, उस अंशों में कमजोर इसके हिसाब से अलग अलग राशि के हिसाब से, इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 12 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उस राशि के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार व्यक्ति को रुद्राक्ष। अच्छा, एक चीज और गुरुजी, जरा एक व्याख्या हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से बता रहे हैं साइंस के बारे में, लेकिन गुरुजी कष्ट कौन से दूर होते हैं, दुख कौन सा दूर होता है? रुद्राक्ष पहनने की जो आप फायदे बता रहे थे, कैमरे पर भी दिखाइएगा, रुद्राक्ष पहनने से क्या दूर होता है और क्या भ्रम है, क्या सच्चाई में, बताइए। देखिए, जब ये दाना पेड़ पर आता है, तो ये इसके ऊपर एक क्रेमलिन की परत रहती है। क्रेमलिन की परत जैसी ही टूटती है तो प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस है, ये बहुत, इसकी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, और इसके क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस बनना शुरू होता है, इससे उसको पावर मिलती है। जो एक मुखी रुद्राक्ष जिसको हम बहुत पूजनीय मानते हैं, उसका कारण ये है, डॉक्टर साहब इसको मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर दूं, कि इसमें डेरिकोलिन होता है और मेटासिंथेसिन होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग बेहतर काम करता है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, तो उससे हमारा दिमाग काम करेगा तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से कहीं से धन नहीं आता है, दिमाग। उन्होंने तो कह दिया 2 मुखी रुद्राक्ष या 1 मुखी रुद्राक्ष पहनोगे तो गरीब से गरीब आदमी राजा बन जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी के सारा आडंबर है, दुकानदारी है, भोले भाले जनता को बहका रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए जनता से। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन साइंस का फैक्टर, अंशुमन जी, साइंस का फैक्टर। देखिए विज्ञान की बात। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर राजकुमार शास्त्री ने सवाल उठाए। पंडित राजकुमार शास्त्री ने कहा कथावाचक प्रदीप मिश्रा जनता से माफी मांगे। राजकुमार शास्त्री जी कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं।
राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं और उन्होंने कहा है कि प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए। कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर बैन लगे, वो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? नहीं, देखिए जिस प्रकार से वहां अव्यवस्था हो रही है, आप यदि आपने इतना बड़ा आयोजन किया है तो उसके अनुसार आने वाले जो लोग हैं, दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके जल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार भी चैनल के माध्यम से मैंने देखा 50 वर्ष की किसी महिला की हार्ट अटैक के कारण वहां पर मृत्यु हो गई और आप उसको कहते हैं बीपी अप डाउन हो गया होगा। इस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना यह कोई सनातन धर्म नहीं है। और इस प्रकार से जो जनता के साथ में आप उनकी भावनाओं को खिलवाड़ कर रहे हैं, दूर दूर से लोग आपके साथ में आ रहे हैं। पवन जी, आपकी राय, मेरे पास समय कम है, आपका मानना है जो प्रदीप शास्त्री जी कह रहे हैं, आप मानते हैं ये, आप सहमत हैं इससे? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इतने सारे लोगों को यदि कोई भी व्यक्ति अपने दावे से लेकर आता है और 48 लाख की संख्या नियत करता है और ऐसे में कोई अव्यवस्था हो जाती है या कोई भी परेशानी हो जाती है तो उनको माफी तो। अच्छा, एक और नया ट्रेंड चला है डॉक्टर साहब, श्रावत सर, एक नया ट्रेंड और चला है। जिस भी बाबा के बारे में बात करो और जैसा भी कुछ उनके ऊपर सवाल उठा दो, तुरंत वो हिंदू राष्ट्र पर आ जाते हैं, वो तुरंत सनातन धर्म के ऊपर आ जाते हैं, सनातन धर्म की रक्षा पर। हिंदू राष्ट्र पर क्या बोले हैं प्रदीप मिश्रा, आपको ये सुनाते हैं। हिंदू राष्ट्र पर बोले प्रदीप मिश्रा, भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है, अभी भी है, उसको अलग से निर्माण करेंगे, मना नहीं है। बस केवल ये है कि लोगों के दिल में हिंदुत्व का भाव जागृत हो। नहीं तो आज भी हमारे सनातन धर्म की जागरूकता आज भी भारत में है। विदेश को भी हमारा भारत ही आज कुछ हिंदुत्वता का भाव दे रहा है या धर्म के प्रति भाव दे रहा है, समर्पण नहीं दे रहा है। अब मैं आपसे रावत जी एक सवाल लेना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र बने ना बने ये एक अलग बहस है और ये पॉलिटिकल ज्यादा हो जाता है। ये बाबा लोग तुरंत हिंदू राष्ट्र पे क्यों आ जाते हैं, बजाय इसके कि अब वो लोगों के कल्याण के काम करें? हर बाबा आजकल ये राग अलाप रहा है। देखिए, मैंने तो साफ तौर पे कहा था कि अगर सारे बाबा जो बात कर रहे हैं वो पहले हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों को बचाने की बात करें, गंगा को बचाने की बात। एक बात मैंने कही, क्योंकि उनके पास इतनी भीड़ आती है तो वो लोगों को समझाएं कि भैया हमारी नदियां हमारे संसाधन है, उसकी बात तो कभी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के दौर में जिस तरह से माहौल पूरा हो गया है वो पॉलिटिकल है, पूरा राजनीतिक जो लफाजी चल रही है। और इसमें देखिए, इससे मैं सीधे जैसे पंडित जी ने बोला है, ये हिंदुइज्म का नुकसान है। इसलिए कि वही धर्म जहां पर लोकायत भी था, जहां चारवाक भी था, जहां की परंपराओं में दयानंद सरस्वती ने चैलेंज किया, आज की डेट पे तो ऐसे लोगों का मौका मिले तो बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को भी हम सजा दे देंगे, सजाए मौत। इस प्रकार की बातें आज कर सकते हैं। अरे सर, अभी तो आप लोगों ने जो दावे देखे वो मेडिकल साइंस को चैलेंज तो करते हैं, लेकिन अब मैं जो बाबा का दावा दिखाने जा रहा हूं वो तो पता नहीं किस साइंस को चैलेंज करता है। डॉक्टर अंशुमन ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, बाबा ने तो यहां तक दावा किया है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो अगर 9 मुखी रुद्राक्ष की शरण में जाएं तो उनका भी भला होगा। सुनिए बाबा का यह दावा। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, सारे इलाज करवा लिया हो और डॉक्टर बोल रहा है कि हर तरह से ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो 9 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें, पति और पत्नी दोनों। 9 मुखी रुद्राक्ष एक और लेकर आए, जिसको चांदी की कटोरी में या चांदी का कोई छल्ला हो, तार हो, कटोरी में रखकर उसमें 9 मुखी रुद्राक्ष पानी में डाल दें। उस पानी को सोने से पहले पीना चालू कर दें। छल्ला या चांदी की कटोरी या चांदी का पात्र उसमें जरूर होना चाहिए। चांदी का पानी और 9 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर दें, नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष गर्भ को ठहराने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर अंशुमन, मैं सवाल क्या पूछूं? डॉक्टर चाहे जो कह रहा हो, आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, बच्चा हो जाएगा, बताइए। देखिए, मैं सुन रहा हूँ, इसको अब स्टुपिडिटी कहने में मुझे शर्म आ रही है कि स्टुपिडिटी के बियॉन्ड जा चुका है। ये साइकोलॉजी से खेलते हैं, इसी साइकोलॉजी से प्ले करते हुए ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं जिसमें सारी चीज़ें चल रही हैं। स्पर्म बन जाएगा, ओवम बन जाएगा, संतान। इससे ये पता चलता है हिंदुस्तान में मनोविज्ञान से ग्रसित लोग, रोग से ग्रसित लोग कितने हैं जो ऐसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। संविधान का भी उल्लंघन चल रहा है। दूसरी बात, जो रुद्राक्ष की बातें हैं, मान्यता है कि बीपी और न्यूरो को ठीक करता है। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इंडिया के 3 साइंटिस्ट का गुरुजी ने वर्णन किया, लेकिन जब यूएस में इसका रिसर्च किया गया तो पाया गया कि
कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, कोई पीजो इलेक्ट्रिक। आप कह रहे हैं इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, खाली ये दावे हैं। गुरुजी, तो फिर ये दावे हैं तो इन दावों का क्या साइंटिफिक रिसर्च होना जरूरी है, ताकि इस तरह के लोग जो लोगों को बेवकूफ बनाने का जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो कम से कम उनकी सच्चाई सामने आए? बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्र शक्ति पर रिसर्च हुई और अल्टीमेटली ये प्रूव हुआ कि मंत्र शक्ति होती है, तो इन सब चीजों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम मेडिसिन के लिए कर रहे हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो इस पर रिसर्च हो, रिसर्च बाकायदा पब्लिश हो और उसके बाद लोगों से। मैं जाना चाहता हूं शुभम के पास। शुभम, जब आप बाबा से बात कर रहे थे, पंडित प्रदीप मिश्रा से, तो उनकी बातों में कहीं आपको लगा कि उनको जरा सा भी इस बात का एहसास है कि उनकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और बाबा क्या कहीं भी कोई साइंटिफिक उदाहरण दे रहे थे अपनी तमाम बातों में? देखिए, किसी तरह का कोई साइंटिफिक उदाहरण या इस तरह की कोई बात तो उन्होंने गौरव नहीं की, और न सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि पंडित जी तो जनता के सामने भी आए जब उन्होंने रुद्राक्ष की पूजा अर्चना की, आरती की, अभिषेक किया, और फिर लोगों से कहा कि आप लोग शांति बनाकर रखिए, आप ही का कार्यक्रम है, आपको व्यवस्था बनाकर रखना है, आप लोग निराश होकर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी बात कही जाती है गौरव की, सीहोर की पावन धरा का कण कण में शंकर है, यानी कि यहाँ का पत्थर भी आप लेकर जाएंगे तो वो भी शंकर है। इस तरह की भी बातें पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कही गई, और हमने लोगों को देखा कि वो उस पत्थर को, उन कंकड़ को भी सहेज रहे थे, संभाल कर रख रहे थे, और कह रहे थे कि हम तो अब इसकी पूजा अर्चना भी करेंगे। तो रुद्राक्ष तो आप छोड़िए, उस पत्थर, उस शुभम, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बातें। आपने जितनी अच्छी रिपोर्टिंग की है उतना ही आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का सच क्या है। समय कम है, मैं अब पंडित प्रदीप मिश्रा पे बहुत बात हो चुकी है शास्त्री जी, उन लोगों से बोलिए जो पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए इस तरह लाइन में लग रहे हैं। जी, मैं तो उन सभी को ये समझा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि प्रदीप मिश्रा जी की शिक्षा दीक्षा क्या है, पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। वो एक शिक्षक थे। हाँ, चलिए, शिक्षक थे तो, लेकिन शिक्षक तो पता नहीं प्राइमरी के थे या पीएचडी जो है कॉलेज के थे, मालूम नहीं। अब दूसरी बात ये है कि ये जितने यहाँ पर लोग आए हैं जो कहते हैं हमारी आस्था है, मैं आपको बता दूं ये आस्था नहीं है, ये अज्ञान है, पढ़ना लिखना है नहीं। और देखिए, हर तथ्य के पीछे दर्शन होता है, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो इसी प्रकार चलिए, आपने सारी बातें कह दी, यहाँ पर अब कुछ कहने को बाकी नहीं है। बाकी अब हमारे दर्शकों के विवेक पर है, उन लोगों के विवेक पर है जो ऐसे ही पंडितों और ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में इस तरह से अपने आप को परेशानी में डालते हैं, अपने परिवार को डालते हैं और अव्यवस्था का शिकार बनते हैं। समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते जो फॉर्मूला शास्त्री जी ने बताया, वो शास्त्री जी का फॉर्मूला आपको बताते हुए, रुद्राक्ष असली है या नकली, इसकी पहचान। रुद्राक्ष, ये 2 मुखी रुद्राक्ष है मेरे हाथ में जिसका दावा किया गया, ऐसे डालिए, अगर ये डूब गया तो ये रुद्राक्ष असली है, और ये 10 मुखी रुद्राक्ष जिसका दावा किया गया, ये ऐसे डालिए, और वो रुद्राक्ष अगर ऊपर आ गया तो ये रुद्राक्ष नकली है। कम से कम आप ये टेस्ट तो करिए, लेकिन और पढ़िए, और रिसर्च कीजिए, और जानिए, और सबसे बड़ा रिसर्च तो ये कीजिए कि रुद्राक्ष आपको फायदा क्या पहुंचाता है। असली नकली से ज्यादा बहस इस बात की है कि असली रुद्राक्ष भी मिल जाए तो आपको कितना फायदा पहुंचाएगा, किस तरह का फायदा पहुंचाएगा, कैंसर ठीक करेगा या आपको कुछ और मानसिक जो वो करेगा। और एक और यहां पर आप चारों का एक जल्दी से मत, क्या आपको कार्यक्रम कहीं से सनातन के खिलाफ लगा? ये नहीं, ये सनातन पक्ष में है। आपको, आपने तो सनातन को बचाने की बात, आपको सनातन बचा लिया, आपको बिल्कुल आपने सही। चलिए, एक बात बोलना चाहता हूं केवल कि अब जरूरत आ गई है कि केंद्रीय स्तर पर अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून बने। चलिए अब देखते हैं इस पर सरकारों का क्या रोल है, सरकार क्या आप यहाँ पर रोल निभाते हैं। बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे हाथ जोड़ के विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ लाभ मिला हो हमारे इस कार्यक्रम से, और आप ऐसे जो अंध भक्ति के चक्कर में ना फंसकर अपने दिमाग को लगाकर अपने लिए तय कर सके क्या सही है क्या गलत है। दीजिए इजाजत, आप सभी का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।